सत श्रीकाल चढ़ती हाँ कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैर मैं कमल रोजाना तरह मेरे नाल सतीश कुमार सीकरी प्रोग्राम की शुरुआत तो पहला स्वागत करने सतीश जी राम राम। राम राम नीलकमल जी। और सुनाओ की हाल चाल ने? हाल चाल तो नीलकमल जी कहने में ठीक है, और वैसे तबीयत जो है खराब चल रही है, क्योंकि जो है हम्म, आजकल मौसम में वायरल फैल रहा है। और सारे हम्म, दर्शकों को ये अनुरोध रहेगा कि भाई सब अपना जो है ध्यान जरूर रखें। वायरल का हम्म, मौसम है, उस तरह का जो खाना पीना है या जो दूसरी चीज़ें हैं उन सब का ध्यान रखें। अगर आपको हम्म, लगता है कि बुखार है तो टाइम पे जो है डॉक्टर पर जाकर दवाई जरूर लें जी। बिल्कुल बिल्कुल। दवाई जी है जरूर लेनी चाहिए। अजकल जो है मौसम इधर उधर खराब चल रहा है। हम्म। सतीश जी जे गल्लां करिए तो बीते दिनी ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਐਸਐਮਓ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ डॉक्टर। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਸ हम्म। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हम्म। ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ डिटेल जे कही है तो ਹੁਣ तक ਜਿਹੜੀ सामने आई है। बिल्कुल नीलकमल जी, ये खबर जो एक सामने आई भी, लेडी डॉक्टर को हम्म, उसने संबंध बनाने की बात कही थी, और उस बात को लेकर मामला दर्ज हो गया था। जी। जब मामला दर्ज हुआ तो उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत जो है वो लगाई थी, लेकिन वो अर्जी हो गई थी कैंसिल, और उसके हम्म, बाद जो है वो हाई कोर्ट में जाने का मन बना रहे थे। ऐसी बात जो है सुनने में सामने आई। हरियाणा जी। के यमुनानगर के सिविल सर्जन सीएमओ की बात थी। और ये पता यूँ लगा भी उनकी जो है मौत होगी, और हार्ट अटैक हो गया उनको। 53 साल के थे। बताया जावा भी कुरुक्षेत्र के फार्म हाउस में उनको हार्ट अटैक आया, और रात में जो है वो ठीक ठाक सोए थे, और सुबह जो है उनको हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर ने जो है उनकी मौत की पुष्टि कर दी। लोकनायक अस्पताल में कुरुक्षेत्र उनको जब ले जाया गया तो वहाँ उनको जो है मृत घोषित कर दिया गया नीलकमल जी। तो लगभग 20 सितंबर की यह बात है। 20 सितंबर को उन पर केस दर्ज हुआ था, और एक लेडी को उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी कि आपके साथ जो है संबंध बनाने हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। इन मामलों को लेकर जो है उन पर केस दर्ज हो गया था, जिससे वे भागे भागे फिर रहे थे, टलदे फिर रहे थे, लुकदे फिर रहे थे। लेकिन फिलहाल जो है उनकी जो मौत का जो समाचार है वो जो है सामने आया नीलकमल जी। जी बिल्कुल मौत ਦਾ समाचार सामने आ गया ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸਤੀਸ਼ बिल्कुल। ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਐਮਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ हम्म। ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅਗਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲਗਨਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ हम्म। ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ। हम्म। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, हम्म। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ हम्म। ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ हम्म। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ बिल्कुल। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ हम्म। ਲਟਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਟਿਆ हम्म। ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ बिल्कुल ਜਿਹੜਾ बिल्कुल। ਹੈਗਾ ਉਹ बिल्कुल वायरल हो रहा है। हम्म। हम्म, बिल्कुल नीलकमल जी, ये जो है रस्सियों से बांध कर पीटने की बात है। अभी उसको जो है उल्टा लटकाया गया खिड़की पे। और पिछले दिन भी हमने जिक्र करा था, अभी शिक्षा व्यवस्था में ये चल क्या रहा है। बच्चों के साथ एक पोच्चा लगवाने की बात थी। 5वीं क्लास की जो लड़की थी, बच्ची थी, उस पर जो है स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल की बात है, उसमें पोच्चा लगवाया गया था, और दूसरे हम्म, बच्चों से उसको जो है जलील करवाया गया था। सेम सेम जो है वो उनसे कलवाया गया था। लेकिन हम्म, ये जो आप बात करने लग रहे हैं, ये हरियाणा के पानीपत में है। प्राइवेट स्कूल में जो है दूसरी कक्षा की एक छात्र थी, जिसको बुरी तरीके से पीटने का जो मामला है वो सामने आया। कसूर हम्म, बतावा उसका इतना था कि उसने जो है काम करके नहीं गया था, और प्रिंसिपल ने डांटने के लिए जो है ड्राइवर को बुलाया, और ड्राइवर ने बच्चे के जो है ऊपर वाले कमरे में ले जाकर खिड़की से जो है रस्सियों से बांधने की जो बात है वो सामने आई। इसका जो है वीडियो भी एक वायरल होया, अपलोड वो जो है सोशल मीडिया पे कर दिया। बच्चे के परिवार के पास जो है जब वीडियो पहुंचे तो वे शिकायत लेकर स्कूल में पहुंचे, और जड़ जाकर जो है प्रिंसिपल ने उन्हें एक बार इस बारे में जो है कुछ नहीं पता, इस तरह की कोई बात कह दी। इसके बाद परिवार जो है ड्राइवर के घर पहुंचा, लेकिन उड़ा जगह कोई मिला नहीं। तो वहां पे जो है परिवार वालों ने सीधे मॉडल टाउन थाने में पहुंचे, और जड़ा जो है इस बात की शिकायत कर दी। ईब जो है इस मामले में ड्राइवर के खिलाफ बीएनएस की 115, 127(2)
351(2) और BNS की 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत जो है नील कमल जी मामला दर्ज हुआ। वहीं जो है स्कूल प्रशासन की अगर बात करें, प्रिंसिपल का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वह छात्र को थप्पड़ मारती हुई दिखने लग रही है। प्रिंसिपल का कहना है कि उसने सगी बहनों के साथ जो है बुरा बर्ताव किया था, उसके परिवार वालों को बताकर उसे सजा दी गई है। दोनों बात में अब फर्क आ गया। स्कूल वाले कहते हैं कि परिवार वालों को बताया था और परिवार वालों ने इस पर केस दर्ज करवाया। जी बिल्कुल इस तरह की घटनावां सामने आ रही ने, क्योंकि जे इस तरह की गल होंदी है, कार्रवाई होंदी है, तो फिर स्कूल की प्रतिष्ठा ते भी जिहड़ा हैगा वो धब्बा लगदा। जे इस तरह के वर्तारे होणगे तो फिर स्कूल च कौन भेजे, और छोटे बच्चों को जिहड़ा हैगा वो समझाया जा सकदा, पर इहते उत्ते हुण जिहड़ी हैगी आ कानूनी कार्रवाई होवेगी। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किस तरह की तब्दीली तुसी समझते हो, जो भ्रष्टाचार की गल करिए उस पर किस तरह निकेल लग सकती? देखो नीलकमल जी, बहुत बढ़िया यह पहल है हरियाणा सरकार की। इसमें जो हरियाणा की तहसीलों में आज से जो है पेपरलेस काम शुरू होने की बात है। कुरुक्षेत्र में जो है CM साहब ने इस बात को लॉन्च किया और 24 घंटे जो है अब रजिस्ट्रेशन कराओगे, फोटो बायोमेट्रिक के लिए इसको जाना जाएगा। कहने का मतलब यूँ है कि एक तो सुविधा आपने मिलेगी कि आप 24 घंटे जिस टाइम मर्जी जो है पोर्टल खोल लो और अपनी डेट ले लो अपनी सुविधा के अनुसार। आपने कोई ज़मीन खरीदनी है और कोई ज़मीन बेचनी है, दोनों जने मिलकर जो भी टाइम की सेटिंग होती है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज हुआ क्या था कि तहसील में जाना पड़े करा था, तहसील में दोनों पार्टियां जाया करा थी, वो सारे के सारे कागज़ जो है नीचे से जो नक्शा नवीस वाले हैं जो ड्राफ्टिंग करते हैं, रजिस्ट्री क्लर्क जो लिखते हैं, वो सारे के सारे कागज़ तैयार करके दिए करा थे। फिर वह ऊपर जो है तहसील में जाएगा, तहसीलदार उन्हें मार्क करे करा था और उसकी रजिस्ट्री फीस कटे करा थी। वहां जाने के बाद दोनों पार्टियां मौके पर एक करा थी। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम रह गया तो फिर उनका वह काम हो ही नहीं करा था और नेक्स्ट डेट लेनी पड़े करा थी। इसमें जो है ऑनलाइन होने से सारे के सारे डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड होएंगे और जो है उसकी जो डेट है वो अप्रूवल है, वो सारे के सारे जो है कागज इसमें मिल जाएंगे। एक बात यह है। दूसरी यह है अभी पेपरलेस काम हो जाएगा, पहला रजिस्ट्रियां लिखनी पड़े करा थी और अब जो है सारा कुछ ही जो है ऑनलाइन होएगा। इस बात की जो है सोमवार को मानी कि आज जो है शुरुआत कर दी हरियाणा के जो है कुरुक्षेत्र से इस बात की शुरुआत नीलकमल जी हुई है। पेपरलेस रजिस्ट्री डीड के साथ जो सीमांकन पोर्टल है, व्हाट्सएप चैट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली भी जो आज लागू करी गई है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में जिस तरह मैंने बताया अभी संपत्ति खरीदने वाला और संपत्ति बेचने वाला अपनी सुविधा के अनुसार 24 घंटे में जो है रजिस्ट्रेशन पे है वो पोर्टल कर सका है और अपनी मन मर्जी के मुताबिक टाइम ले सका है। जी बिल्कुल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟੀ ਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਦਾ ਚੈਟ ਬੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कोर्ट का केस जोड़ा चल रहा है या फिर कोर्ट के विच मामले जोड़े लंबित चल रहे हैं उन्होंने भी इसके उत्ते जी डिजिटल मॉनिटरिंग की जा सकेगी। तो जोड़ा रेवन्यू न्यायालय है वो भी पूरी तरीके नाल प्रणाली के उत्ते निगरानी करेगा। ये जोड़े है जी गल कही जा रही है कि जोड़े पेंडिंग पे मामले ने उन्होंने जल्द निपटान करना भी जोड़ा है वो कारगर सिद्ध होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल पुरानी प्रक्रिया में तो ये होता था नीलकमल जी की पुरानी प्रक्रिया में जमीन का खरीदार और विक्रेता जो ओनरशिप है उनका रिकॉर्ड जमाबंदी इंतकाल NOC NDC लेकर जो है तहसील में अर्जी निवेश के पास जाया करते थे। इसका हमने जिक्र भी कराया और अर्जी निवेश उनके डॉक्यूमेंट को देख कर और कलेक्ट्रेट या मार्केट के मुताबिक स्टाम्प का चलान भरकर उनको दिया करा था। हालांकि ये चीज प्रक्रिया ऑनलाइन भी आप चलान भर सकते हो। रकम जो है बैंक में जमा होने के बाद रसीद से स्टाम्प मिलने के बाद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद अपॉइंटमेंट मिले करा थी। हालांकि अब स्टाम्प ड्यूटी जिस तरह मैंने बताया ऑनलाइन भी भरी जा सका। फिर जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट में चेक हुए करा थे, डीड चेक हुए करा थी। इस प्रक्रिया के बाद स्टाम्प डीड पर लिखने के बाद क्लर्क और तहसीलदार डॉक्यूमेंट की जो है वो जांच करे करा थे
और खरीदार और विक्रेता फोटो और बायोमेट्रिक के लिए जो है डीड जो बनती थी, अगर खरीदार और विक्रेता अपॉइंटमेंट पर नहीं पहुंचा थे तो उनको दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगा थी, जिससे जो है काफ़ी जो टाइम है वो बर्बाद होया करा था। अब ये जो अपॉइंटमेंट है, ऐसी अगर प्रक्रिया में आप आ जाते हो कि किसी कारण से नहीं आ सके तो घर बैठे आप अपनी अपॉइंटमेंट को दोबारा से ले सकते हो। जी ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। बिल्कुल। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੀਕਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਮਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। देखो नीलकमल जी, जो विधानसभा की कार्रवाई है वो विधानसभा में ही होएगी। आज तक आपने सुना होगा कि स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे जो है विधानसभा की और जो है लोकसभा की कार्रवाई को सीखने वास्ते, उनके वास्ते विधानसभा की जो कार्य प्रणाली है वो एक डेमो के तौर पर दिखाई जावा। उसमें एक स्पीकर भी हुआ है, सारे के सारे जो सदस्य हैं वे भी हुए हैं, वे अपनी बात रखना वो एक सिखाने का तरीका। पूरा बीजेपी वाले क्या करना चाहते, क्या दिखाना चाहते। अगर आपने कोई अपनी बात रखनी है तो आप विधानसभा में रखो, वहां रखनी चाहिए। बाहर बैठकर विधानसभा में इस बात का तो ये तो टाइम वेस्ट ही है, ये तो गुमराह करने वाली बात है। अगर आपको भाई जनता ने चुनकर भेज रखा है, आप अंदर बैठो, डट के अपनी बात कहो। बाहर लगाने का बेनिफिट क्या होगा ये बताओ। आपने अपना मैसेज दे दिया, ये एक विरोध का तरीका तो हो गया, आपने विरोध कराया, विरोध का तरीका है, लेकिन इस विरोध का जनता को फायदा क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। फायदा तो अंदर बैठ कर ही मिलना था ना। आप अपनी बात कह दे, कोई बात ऐसी थी जिस पर अपना मत आप दें दे। मुझे नहीं लगता कि जो है बाहर वाली इस विधानसभा का फैसला कोई फायदा होगा। और ये तो एक डकौंसला है, अपना विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है ये। जी फिलहाल प्रोग्राम च वेला इस वेले इजाजत लैंदा हो चले, फिर मिलेंगे इस प्रोग्राम च। मैं इजाजत, तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम की भी। धन्यवाद।